हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं जिस एनिमे मूवी का रिव्यू दूंगा उस मूवी को जापान की द मोस्ट एक्सपेंसिव एनिमे मूवी कहा जाता है। इस मूवी का नाम है द टेल ऑफ प्रिंसेस कागुया या कागुया हिमे नो मोनोगातारी। तो चलिए जान लेते हैं इस मूवी के बारे में। तो द टेल ऑफ प्रिंसेस कागुया ये जापान की एंशिएंट फोक टेल द टेल ऑफ बैम्बू कटर से ली गई है और ये जापान की बहुत ही पॉपुलर फोक टेल है जिसे शायद आपने सुना ही होगा। एक लकड़हारा होता है जिसे बांस के जंगलों में एक बच्ची मिलती है और वो उस लड़की को घर ले आता है। वो और उसकी बीवी उसे पाल पोस के बड़ा करते हैं और वो लड़की उनकी किस्मत बदल देती है और आखिर में वो उन दोनों को छोड़ के मून पे लौट जाती है ना? कितनी सिंपल सी स्टोरी। लेकिन ये मूवी इतनी सिंपल एग्जीक्यूटेड नहीं है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है इसाओ ताकाहाता ने, जिन्होंने ग्रे ऑफ द फायरफाइल्स और कीकीज डिलीवरी सर्विस भी बनाई है। तो इस मूवी को बनाने के पीछे की कॉन्सेप्ट एक्चुअल फोकटेल से काफी ज्यादा डिफरेंट थी। इसाओ ताकाहाता ने उनके बचपन में द टेल ऑफ बैम्बू कटर इस नोवेल को पढ़ा था, पर वो उसके प्रोटैगनिस्ट से रिलेट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो एक ऐसी मूवी बनाएंगे जिसमें वो प्रिंसेस कागुया के पर्सपेक्टिव से उस फोक टेल को दर्शा सके। वो चाहते थे कि ऑडियंस को ये पता चले कि प्रिंसेस कागुया की एक्चुअल फीलिंग्स क्या थी। इसाओ ताकाहाता एक्चुअली इस मूवी के कॉन्सेप्ट पर काफी पहले से काम कर रहे थे और 2009 में उन्होंने इस मूवी के एडेप्टेशन के आइडिया पर अनाउंसमेंट भी की थी और आखिरकार उन्होंने 2013 में उस मूवी को तैयार किया और स्टूडियो जिब्ली के द्वारा बनाई इस मूवी को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया। तो गाइस, अब जान लेते हैं इसके प्रोडक्शन और आर्ट स्टाइल के बारे में। अनलाइक अदर जिब्ली मूवीज, इस मूवी की आर्ट स्टाइल काफी अलग है। इसाओ ताकाहाता चाहते थे कि इस मूवी में उन्हें एक ट्रेडिशनल फोक आर्ट स्टाइल वाली फील आए, इसलिए इसका आर्ट एकदम ट्रेडिशनल सुमी ई वाटर कलर पेंटिंग पर बेस्ड है। ये भले ही हैंड ड्रॉन पेंटिंग्स लगती है पर एक्चुअली ये डिजिटली ड्रॉन है एंड हर एक पोर्शन पे बहुत बारीकी से काम किया गया है, चाहे वो नेचर हो या कोई इंडोर आर्ट वर्क हो। इसाओ ताकाहाता का ये मानना था कि इस मूवी में उन्हें हर प्रकार से एक रियलिटी वाली वाइब आनी चाहिए, इसलिए इस मूवी में नेचुरल इमोशंस और सिचुएशंस से रिलेटिव सीन्स आपको काफी हैरान करेंगे। स्टूडियो जिब्ली की मूवीज होती ही है इतनी हार्ट टचिंग। इस मूवी के आर्टवर्क में आपको लॉन्ग कलर स्ट्रोक्स और जैक लाइन और सिचुएशन के हिसाब से बदलते कलर स्कीम्स का तालमेल देखने मिलेगा। एंड इंडेड इस मूवी को तैयार कराने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, ये हम देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। I really appreciate Isao Takahata for his brilliant work. Isao Takahata ये हायाओ मियाजाकी के पार्टनर भी रहे हैं और उनके अच्छे काम की वजह से निप्पॉन टीवी के लेट चेयरमैन सेइचिरो उजिए ने इस मूवी के प्रोजेक्ट पर $40 मिलियन की अमाउंट दी एंड इस मूवी को बहुत ही खूबसूरती से तैयार किया गया है। द टेल ऑफ प्रिंसेस कागुया ये इसाओ ताकाहाता के करियर की आखिरी मूवी थी जो उन्होंने डायरेक्ट की थी और पिछले साल अप्रैल 2018 में उनकी डेथ हुई। तो गाइस, इस मूवी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी है और आपको इसे जरूर देखना चाहिए। और जो बात मुझे इस मूवी की अच्छी लगी है वो है इस मूवी की एंटायर कंसेप्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये मूवी बैम्बू कटर की स्टोरी पर बेस्ड है, ये मूवी एक्चुअल में कागुया के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई है जो इस मूवी को काफी यूनिक बनाती है। कागुया, हाउ शी वॉज बॉर्न, हाउ शी ग्रू अप, उसका बचपन कैसा गया, उसकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट कैसा था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी फीलिंग्स क्या थी, उस बात को इस मूवी में काफी खूबसूरती से पोर्ट्रेट किया गया है। और $49 मिलियन के बजट के साथ इस मूवी को स्टूडियो जिब्ली की अब तक की द मोस्ट एक्सपेंसिव एनिमे मूवी कहा जाता है। इस मूवी को मैंने 2 साल पहले देखा था और आज भी मुझे ये मूवी काफी ज्यादा पसंद है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये मूवी ग्रे ऑफ द फायरफ्लाइज से काफी ज्यादा इमोशनल मूवी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बेस्ट या उससे बेटर है, पर सीरियसली ये मूवी मुझे ग्रे ऑफ द फायरफ्लाइज से ज्यादा इमोशनल लगी। तो अपने साथ टिश्यू पेपर लेके बैठने में कोई बुराई तो नहीं है। और गाइस, सीरियसली मैं इन दोनों मूवी को कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि दोनों मूवी काफी अच्छी है और मेरे दिल के बहुत करीब भी है। तो मेरा बस यही कहना है कि मूवी को देखो और साइट्स है जैसे माई एनिमलिस्ट, IMDb, रोटन टोमेटोज वगैरह वगैरह, आप उस पे इस मूवी को अच्छी रेटिंग्स दो क्योंकि ये मूवी स्टूडियो जिब्ली की बाकी मूवीज के मुकाबले अंडररेटेड तो है, पर अगर इस मूवी को अच्छी रेटिंग्स मिली तो हो सकता है कि लोग इस मूवी को देखें क्योंकि सच में ये मूवी बहुत अच्छी है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, तो सायोनारा।